जन्नत में जो लोग होंगे वो एक दूसरे के भाई भाई होंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, उनके दिलों का मेल अल्लाह ताला दूर कर देगा। तो यहाँ पर जो जन्नत के तलबगार हों, इनके अंदर भी उखुव्वत और मोहब्बत की वही फिजा और दिलों की सफाई और पाकीज़गी का वही मयार बड़े से बड़ी हद तक जब होगा तो वो जन्नत में इस तरीके से ज़ुहूर पजीर होगा। और जन्नत का कहा यह गया है कि वो जिसकी वुसअत में जमीन और आसमान समा जाए। जन्नत की नेमतों के बारे में कुरान ने भी कहा है कि ये वो नेमतें हैं कि जो जिनका तसव्वुर आदमी कर नहीं सकता। और हदीस में भी कहा गया है कि ये वो नेमतें हैं कि जो न आंख ने देखी, न कान ने सुनी, न इंसान का दिल उनको ख्याल में भी ला सकता है। और इसीलिए जन्नत की वुसअत में जमीन और आसमान समा जाए, इसके मानी ये है कि दरअसल दुनिया के अंदर जो जन्नत का तलबगार हो, उसकी निगाह ऐसे मकासद और ऐसे अहदाफ पर होती है जो बड़े ऊंचे और बुलंद हैं। वो चंद टकों के लिए और एक दिन के फायदे के लिए और आरज़ी खुशामद और तारीफ के लिए और दुनिया के रुतबों के लिए जो मिनटों के अंदर मिट जाने वाले हैं, उनके पीछे न वो दौड़ता है, न उनका तलबगार होता है, न उनके लिए अपनी कुव्वतें लगाता है, बल्कि उसकी निगाह अगर उस जन्नत के ऊपर जाकर ठहर गई है जिसकी वुसअत जमीन और आसमान के बराबर है, तो यहाँ पर भी फिर उसकी निगाह दुनिया के अंदर उन्हीं चीजों पर ठहरती है कि बड़ी आला और बड़ी अरफा और बड़ी वसी और बड़ी बुलंद, न कि छोटी छोटी चीजों को वो अपना मकसूद बनाता है।